तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और आज वही गाना भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। 2014 से जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, इतना पाप धुला, इतना पाप धुला, इतने गुनाह धुले, इतने अत्याचार धुले कि ये लाइन उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। और किस चीज से पाप धो रहे हैं? ऋण वाले भी परेशान हैं, टाइड वाले भी परेशान हैं, और घड़ी वॉशिंग पाउडर जो है उसका प्रचार भी चुरा लिया मोदी जी ने। घड़ी का प्रचार क्या है? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और ये वॉशिंग पाउडर है मोदी वॉशिंग पाउडर। और कितने शानदार तरीके से वो मोदी वॉशिंग पाउडर काम कर रहा है। हसन मुशर्रफ का तो कहना ही क्या है। अभी कुछ दिन पहले ईडी की जांच चल रही थी, ईडी के छापे पड़ रहे थे हसन मुशर्रफ पे, और इनका एक नेता है बेचारा किरीट सुमैया। वो किरीट सुमैया जोर जोर से एकदम चिल्ला चिल्ला के कहता था मुशर्रफ को गिरफ्तार करो, मुशर्रफ को अंदर डालो, मुशर्रफ ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। उसी हसन मुशर्रफ को कल कैबिनेट मंत्री की परसों शपथ दिला दी गई। एक नाम आता है छगन भुजबल का, महाराष्ट्र सदन घोटाला, और छगन भुजबल को कैबिनेट का मंत्री बना दिया जाता है। एक नाम आता है अजीत पवार का, जो इस समय सबसे चर्चित नाम है, जिसका जिक्र 3 दिन पहले रैली में भोपाल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, वो आप सभी पत्रकार बंधुओं को जरूर सुनना चाहिए, पूरे देश को सुनना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की असलियत पूरे देश के सामने आनी जरूरी है। एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। ये 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था। किसका? अजीत पवार का, एनसीपी नेताओं का। अजीत पवार पर सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, तमाम घोटाले का आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने लगाया। और उसी व्यक्ति को 3 दिन के बाद महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। एक नाम आता है भावना गावली को शिवसेना ने शिंदे गुट का चीफ विप बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। इनके ऊपर भी ईडी की जांच, 5 सम्मन किया था इनको ईडी ने इनको 5 सम्मन किया था, और ये इस समय शिंदे गुट की लोकसभा में चीफ विप है। एक नाम आता है प्रताप सरनायक का, और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था ईडी ने, और अभी ये शिंदे की शिवसेना में है। बाकी बहुत सारे नाम हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये असली चाल चरित्र और चेहरा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल की रैली में जब कहा ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई करने की गारंटी है, 3 दिन के बाद वो नारा बदल गया।
अब मोदी जी कह रहे हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाने की गारंटी है। तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, 14 से लेकर 23 तक मोदी वॉशिंग पाउडर की ऐसी बिक्री हो रही है, ऐसी बिक्री हो रही है, और इतना शानदार वॉशिंग पाउडर है, इसमें हत्या करो धुल जाएगा, लूट करो धुल जाएगा, बलात्कार करो धुल जाएगा, भ्रष्टाचार करो धुल जाएगा, पूरा देश लूट लो, मोदी वॉशिंग पाउडर से उसको बिल्कुल साफ सुथरा धुलकर पाक साफ कर। नैतिकता की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की दुहाई देना प्रधानमंत्री को बंद करना चाहिए, वरना वो अब हंसी के पात्र बन गए हैं। उनके भक्त बेचारे 3-4 दिन से सदमे में हैं। जो लोग, किरीट सुमैया तो बेचारा छुपा छुपा फिर रहा है, वो लोग सदमे में हैं कि बताओ, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उन लोगों को गले लगाना पड़ेगा, जिन लोगों को गालियां दे रहे थे अब उनको लाइन में खड़े होकर माला पहनानी पड़ेगी, जिन लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे अब उन्हीं लोगों के सामने लाइन में लगना पड़ेगा। तो मुझे ये बात कहनी थी